वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम सबक नंबर 3 मुश्तरक जुज़ा के खल और मुश्तरक आले आज़म पढ़ रहे हैं। उसके अंदर मश्क़ी सवाल नंबर 12 की हमने गुज़िश्ता 12 का सवाल नंबर 1 गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह हल करना है। अब मश्क़ी सवाल नंबर 12 का सवाल नंबर 2 किस तरह हल करना है, उसके लिए हम आपको यहाँ पर मिसाल बताएंगे। मुश्तरक आले आज़म मालूम करने का एक हमने तरीक़ा लिखा था मुफ़र्रद अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीक़े से। आप देखेंगे हम कि तक़सीम के ज़रिए हम मुश्तरक आदे आज़म कैसा मालूम करते हैं। यहाँ पर दो आदाद दिए हुए 144 और 252, इन दोनों का मुश्तरक आदे आज़मों को मालूम करना है तक़सीम के तरीक़े से। मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए जो बड़ा अदद है उस अदद को हम छोटे से तक़सीम करेंगे। यानी कि छोटा 144 से 252 बड़ा है तो 252 को 144 से हम तक़सीम करेंगे। 252 बड़ा है, इसको अंदर लिखेंगे, 144 को बाहर लिखेंगे। 144 252 में कितनी बार बैठता है देखेंगे, 2 बार अगर लेंगे तो ये 100 और 100 200 हो जाएगा। 44 44 80 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एक का ही लेंगे, एक तक ही बैठता है। 144 एक का 144 तफरीक करेंगे, 2 में से 4 नहीं जाता, यहाँ से 5 में से एक लेंगे, यानी 10 लिया 10 को 12, 12 में 4 है, बाकी बचा 8, यहाँ बाकी 4 बचा हुआ है, 4 में 4 के 0, 2 में से 1 गया 1, 108। अब यहाँ पर हम उसको, अब ये जो बाकी बचा है उससे जिस अदद से हमने तक़सीम करें उस अदद से हम उसको, इस अदद से हम इसको तक़सीम करेंगे। ये बाकी बचे वाले से हम इसको तक़सीम करेंगे 144 को। ये 144 को हमने कर लिया। पहले हमने 144 से 252 को तक़सीम करें, उसका जो बाकी बचा रहा है उससे 144 को तक़सीम करेंगे, फिर इसका जो बाकी बचा रहा है उससे 108 को तक़सीम करेंगे। इस तरह जब तक सिंपल जवाब ना आ जाए तब तक ये काम हम चालू रखेंगे। 144 108 में कितनी बार बैठेगा, 100 और 100 200, 200 या 100 और 100 200, यानी कि दोनों नहीं बैठेगा, इसलिए कई रखेंगे। 108 एक का 108, 4 में से 8 नहीं जाता, इधर से 14, 14 में से 8 गया बचे 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 0 गया बचा 3, 1 में से गया 0। अब यहाँ बाकी क्या बचा 36। ये जो 36 बाकी बचा उससे भी हम 108 को तक़सीम करेंगे। एक 144 से 252 को तक़सीम करें, 108 बचा, जो बाकी बचा उससे 144 को तक़सीम करें, 36 बाकी बचा, जो बाकी बचा उसको उससे 108 को तक़सीम करेंगे। देखेंगे हम 108 36 के पहाड़े में कितने बारी में आता है। 36 का पहाड़ा अगर हमको याद नहीं तो हम बना सकते हैं, हमने आपको बताया पहाड़ा बनाने के लिए 36 का 36 2 यानी 2 का पहाड़ा 6, 2 6 के 12 का संख्या 1 2 3 6 1 7 दिया, 3 6 का 18 का संख्या 1 3 दिया 9 1 10 108 दिया 108 हो रहा है। 36 दिया 108 तो हम यहाँ लिखेंगे दिया 108, 8 में से आगे 0 0 में से 0 1 से 0। अब यहाँ पर 36 से तक़सीम करने के बाद 0 बाकी बच रहा है, इसलिए इसका मतलब ये है कि 252 और 144 का मुश्तरक आले आज़म क्या है 36 है। 252 और 144 का मुश्तरक आले आज़म क्या है 36 है। इस तरह हम तक़सीम के तरीक़े से मुश्तरक आले आज़म मालूम कर सकते हैं। और एक मिसाल है, मुख्तसर तरीन सूरत में दी है 209 बटा 247 को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। 209 बटा 247 को मुख्तसर तरीन यानी कि छोटा करके लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमने अपनी पिछली मिसाल में किया था, तक़सीम का तरीका। तक़सीम के तरीके से हम मुश्तरक आदे आज़म मालूम करेंगे। तो 209 से हम 247 में क्या करेंगे तक़सीम करेंगे। 209 छोटा है इसको बाहर लिखेंगे, 247 बड़ा है उसको हम अंदर लिखेंगे। 209 से 247 तक़सीम करेंगे
209 एक का ही बैठता है, दोनों लिखे तो बढ़ जाएगा 400 हो जाएगा, इसलिए एक का 209 एक का 209 तफरीक करें, 7 में से 9 नहीं जाता, इधर से ये 10 और 7 17 में से 9 गए, बचे हासिल का 8, यहाँ बचा 3 में सिफर गए, 3 2 में 2 गए सिफर। अब इसका जो बाकी बचा है उससे किसको तकसीम करेंगे 209, ये 209 को हम क्या करेंगे तकसीम करेंगे ये बाकी बचे वाले से, इसका जो बाकी बचा है उससे 209 को तकसीम करेंगे। 38 के बारे में 209 आता है, देखेंगे 38 का बारह कहाँ तक पढ़ते हैं, देखिए 38 का 38 2 32 86 7 3 24 84 2 3 9 2 11 4 32 2 3 4 12 38 15 5 40 के सिफर 4 5 15 और 4 19 6 48 का 4 6 18 और 4 22 228। अभी 228 का हो जा रहा है, 209 से बड़ा हो रहा है तो 190 देंगे। 190 कितने पे पंजे थे, 38 पंजे 190 तकलीफ करें, 9 में सिफर गया 9, सिफर में से 9 नहीं जाता, यहाँ से एक लेंगे 10 में से 9 गया, एक बचा, यहाँ बचा 1, इधर से एक दे यहाँ एक बचा 1 में से गया सिफर 19 बचा। अब क्या करेंगे 19 से किसको तकसीम करेंगे 38 को, ये 38 को अंदर ले लेंगे, 19 से तकसीम करेंगे, 19 1 का 19 19 दूनी 38, 8 में से आगे सिफर 19 गए सिफर। हमने आपको पिछले मिसाल बताए थे, जब सिफर बाकी बच जाता है तकसीम का अमल खत्म हो गया, जहाँ पर सिफर बाकी बच रहा है किससे तकसीम करने के बाद बचा है सिफर 19 से, इसका मतलब है 19 209 और 247 का क्या है मुश्तरक आदे आज़म, मतलब दोनों भी 19 से तकसीम होते हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों को 19 से तकसीम करेंगे। दो 209 और 247 को तकसीम करेंगे। मुख्तसर तरीके से लिखने के वास्ते क्या करेंगे 209 तकसीम 19, इसको भी 19 से तकसीम करेंगे और 247 की तकसीम करेंगे 19 से। मुख्तसर तरीन करने के लिए दोनों का मुश्तरक आदे आज़म क्या आया था 19 आया, इसलिए दोनों को 19 से तकसीम करेंगे। मसावी है 19 से 2 छोटा है, 2 और सिफर मिला के 20 को तकसीम करेंगे, 19 के बारे में 20 नहीं आता तो क्या आता 19 के बारे में 20 के बारे में 19 आता, 19 1 का 19 19 1 का 19, यहाँ पर आया 20 में से 19 गया, क्या बचा बाकी क्या बचा 1 बचा, 1 यहाँ आ गया, 1 यानी कि 10 9 19 19 1 का 19 19 1 का तक पार पड़े 19, ये यहाँ 19 हुआ, 20 में से 19 जाकर 1 बचा, यहाँ 19 हुआ, 19 1 का 19, इस तरह ये तकसीम होगा। उसके बाद आप 247 तकसीम करेंगे। 24 19 से 2 छोटा है, 24 को लेंगे, 19 के बारे में 24 नहीं आता, 19 आता, 19 1 का 19 19 1 का 19। अब यहाँ क्या बचा 24 में से 19 क्या बचा 20 21 22 23 24 5 बचा, कितना बचा 5 यानी कि 50, 5 यानी कि 50 50 और 7 57, ये जो 5 बचा रहा है ये यहाँ 50 और 7 57 हो गया, यानी कि 19 के बारे में 57 आता, कहाँ तक पड़ता था 19 दिया 57 19 दिया 57, इसलिए 209 बटा 247 की मुख्तसर तरीन सूरत 11/13 है, इसको हम लिखेंगे 209 बटे 247 मसाई है 11/13। इस तरह से हम मुख्तसर तरीन सूरत मालूम करेंगे। जिस तरह हमने आपकी मिसाल बताई है उसी तरह आपको मुश्किल सवाल नंबर 12 का सवाल नंबर 2 हल करना है। मुश्किल सवाल नंबर 12 का सवाल नंबर 2, तक़सीम के तरीके से मुश्तरक आदे आज़म मालूम कीजिए और मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए, ये हमको करना है।
अब पहला सवाल है इसमें 275 बटा 525। हमने आपको बताए थे कि तक़सीम के तरीके से किस तरह मालूम करना है, मुख्तसर तरीके से में कैसा लिखेंगे। तो हम 275 और 525 में जो बड़ा है उसको क्या करेंगे, तक़सीम करेंगे। 525 बड़ा है उसको अंदर लिखेंगे, 275 छोटा है उसको बाहर लिखेंगे। अब यहाँ पर 275 525 में कितनी बार बढ़ता है हमको देखना है। 275 को अगर हम दो बार लेंगे, 200 और 200 400, 75 75 150, 550 होता है। यहाँ पर 525 है, अगर हम दोनों लेंगे 275 दोनों लेंगे तो 550 हो, जबकि 550 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इक्का लेंगे। 275 इक्का 275 तकलीफ करेंगे। 5 में से 5 गया 80 पर, 2 में 7 गया इधर से गया 12, 12 में से 7 गया बचे 5, हासिल के 5 बचे। यहाँ पर से गिरा लिए, यहाँ क्या बचा 4, 4 में से 2 में बचे 2, 250। अब क्या करना है, इस अदद को जो बाकी बचा है उससे तक़सीम करना है। जिससे हमने तक़सीम करे थे उसको तक़सीम करना है। किससे तक़सीम करें थे, 275 से, इसलिए 275 को 250 से तक़सीम करेंगे। ये 275 आ गया अंदर, 275 में 250 कितने बार बढ़ेगा, एक बार। 250 का 250, 5 में से बनेगा 5, 7 में से 5 गए बाकी बचे 2, 2 में 2 गया सिफर, बाकी क्या बचा 25। 25 से किसको तक़सीम करेंगे, 250। ये 250 अंदर ले लेंगे। कब तक सिलसिला जारी रखेंगे तक़सीम करने का, इसके बचाने से इसको, इसके बाद बचाने से इसको, जब तक सिफर जवाब नहीं आता तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी 250 को अंदर ले लेंगे। 250 25 के बाद कितने पे आता है, दाई पर, 25 दाई 250 सिफर, 5 में 5 सिफर, दोनों दो गए सिफर। तो यहाँ पर 25 से तक़सीम करने के बाद यहाँ पर आखिर में सिफर बन गया। इसका मतलब 275 और 525 का मुश्तरक आलियाज़म क्या है, 25 है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को 25 से तक़सीम करेंगे। 500 275 525 दोनों तक़सीम करेंगे। 275 और 525 क्या आया, दोनों मुश्तरक आलियाज़म 25 आया। क्या आया, 25, इसलिए दोनों को 25 से तक़सीम करेंगे। इसको भी 25 से तक़सीम करेंगे, इसको भी 25 से तक़सीम करेंगे। अब 25 से तक़सीम करेंगे। 25 से पहले ये 2 छोटा है, 2 का 2 तो ये 2 और 7 दोनों मिला लेंगे, 27 हुआ। 25 के बारे में 27 आता है क्या, नहीं आता है। तो क्या आता है 25 के बारे में 27 वाले 25 कहाँ तक पड़ेगा, 51, 25 1 25। अब यहाँ पर 25 आया तो क्या बाकी बचा 2, 27 में 25 में क्या बचा 2, ये 2 यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा 25, 25 1 25, 25 1 25, 2 बाकी बचे। इसके बाद में 20 और 5 25, 25 1 25, 525 को तक़सीम करेंगे 25। ये 5 है, 5 25 से छोटा है, दोनों मिला के लिए 52। 25 के बाद 52 में यहाँ क्या आता 50, कहाँ तक पड़ेगा 50, 25 दूनी 50। यहाँ 50 आया, 52 में से 50 गया तो क्या बाकी बचा 2, 2 आएगा 5 के बाद लाएंगे यानी कि 20, 20 और 5 25, 25 1 25, तो 11/25। तो यहाँ पर 275 और 525 की मुख्तसर तरीन सूरत क्या है, 11/21 है। इस तरह हम ये इसको इस सवाल को हल करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकिया जो सवाल आते हैं आप खुद हल करेंगे और